अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया किसान। दोस्तों, जो वीडियो आज हम लेके आए ये है जैतून के मतलब जैतून यानी कि ऑलिव की काश्त पाकिस्तान में कैसे हो सकती है, इसके हवाले से ये वीडियो है। इस वीडियो में हम 6 से 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा जैतून का तारुफ, इंट्रोडक्शन कराएंगे कि जैतून कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे इसके कौन कौन से इलाके हैं। दूसरे में पॉइंट है उसकी आबो हवा, कौन सी आबो हवा में जैतून की काश्त की जा सकती है। फिर तीसरा पॉइंट होगा पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके हैं जिनमें ये काश्त किया जा सकता है। चौथा पॉइंट होगा जी इसके इस्तेमालात, यानी कि इसके फ़वाइद क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसकी इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या चीज़ें से बनती हैं, वो हो गया। पाँचवा इसकी इकनॉमिक वैल्यू, यानी कि इससे कितनी की चीज़ें बनती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें हासिल होती हैं, उसकी यानी कि मार्केट में इसकी मांग क्या है, ये इसकी उसके हवाले से होगा पाँचवा पॉइंट। छठा पॉइंट होगा इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कि अगर आपने ऑलिव काश्त करना है या जैतून की काश्त करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे आप काश्त करेंगे, कैसा मौसम, कितना पानी की रिक्वायरमेंट, खाद, ये सब चीज़ इसमें डिस्कस होंगी। और जो आखिरी पॉइंट है वो है जी हुकूमती लेवल पे इसमें सब्सिडी क्या मिलेगी, कि जैतून की काश्त पे हुकूमत कोई सब्सिडी देती है। आखिर ये इतनी लंबी फसल है तो इस पर सब्सिडी देंगे तो लोग लगाएंगे, तो इस हवाले से भी है आखिरी पॉइंट, सातवां पॉइंट की सब्सिडी। और आखिर में हम बताएंगे इसके से आपको फ़ायदा कितना हो सकता है, जो आठवां पॉइंट है, यानी कि आप काश्त करेंगे तो आपको इससे बेनिफिट क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट कितना होगा, आप कितना पैसा इससे कमा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नाजरीन, जैसे कि पता है आपको, जैतून जो है इसका कुरान मजीद में, तौरात, ज़बूर, इंजील में भी ज़िक्र है। तो कुरान मजीद में इसका 6 दफ़ा ज़िक्र है। नबी सल्लम ने इसे खाया, इस फल को, इसके ऑयल को इस्तेमाल किया, तो इस वजह से हम इसको काफ़ी मुतबरक समझते हैं मुस्लिम लोग जो होते हैं। तो इस वाले से ये एक इसकी यानी कि मजहबी हवाले से भी इसकी एक वैल्यू है। तो जो जैतून है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेन में काश्त होता है। दुनिया की टोटल जो प्रोडक्शन है उसका 45% जो हिस्सा है वो स्पेन से आता है जैतून का। और उसके अलावा यूनान है, इटली है, मिस्र है, अमेरिका है, ट्यूनिस है, ये ऐसे मुल्क है जहाँ पे जैतून ज़्यादा मकदार में काश्त किया जाता है। तो जैतून जो है ये आपको पता है इसके सेहत के हवाले से बहुत से फ़वाइद है। जैसे दूसरे ऑयल हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन ये जो जैतून का जो ऑयल है ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है, दिल की बीमारियों के लिए और दूसरी बीमारियों के लिए इसके बड़े फ़वाइद हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें आता है जहन में जी कि इसकी आबो हवा कैसी हो जिसमें से काश्त किया जाए। अगर जैतून की काश्त को पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो आबो हवा के लिहाज से ये टेम्परेचर जो है तकरीबन 45-50 सेंटीग्रेड तक हाई टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव करता है, और तकरीबन ये -5 से -10 के दरमियान तक भी टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। इसको ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता गर्मियों में ये होता है कि आपको इसको पानी की मकदार थोड़ी सी वक्फे इसको कम करना पड़ता है। अगर आप पहले 1 महीने में 1 दफ़ा पानी दे रहे हैं तो फिर आपको 7 दिन में 10 दिन में आपको इसको 1 दफ़ा पानी देना होगा, जैसे जून, जुलाई और अगस्त के महीने, इन महीनों में। और ये इसके लिए आपको अच्छी ज़मीन चाहिए जो अच्छी हो लेकिन जिसमें पानी खड़ा ना होता हो, यानी कि जिसमें बारिश हो या आप पानी दें तो ये ना हो कि 2-2, 3-3 दिन पानी उसमें खड़ा रहे, बारिश हो जाए ज़्यादा तो पानी 2-2, 3 दिन खड़ा रहे। ऐसी ज़मीन पे इसे काश्त नहीं करना। ऐसी ज़मीन जिसमें अगर बारिश हो तो पानी फ़ौरन ही ड्रेन हो जाए 2-4-6 घंटों के अंदर, या जहाँ पे ड्रेनेज अच्छी हो वहाँ पे आपने इसको काश्त करना है। पाकिस्तान में जो इसके लिए इलाके जो फेवरेबल हैं वो तो आपको पता है कि पोटोहार का रीजन पहले सेलेक्ट किया गया था, जिसमें पिंडी, इस्लामाबाद, जेलम, चकवाल, खुशाब के ये वाले एरिया शामिल हैं। लेकिन अब तो ट्रायल हुए उसके बाद से ये हरीपुर, एबटाबाद और ये वाला बेल्ट सारा स्वात तक और गिलगित बल्तिस्तान तक कता के रिकमेंड किया जा रहा है कि यह वहाँ पे लग सकता है। इसके अलावा पंजाब में देखें तो ये गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, इस रीजन में भी इसके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। और उसके अलावा देखा जाए पेशावर वाली साइड पे, पेशावर का एरिया, इसके आगे सारा जो बॉर्डर एरिया अफ़गानिस्तान के साथ, फाटा, वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, टांक, बन्नू, ये सब एरिया जो हैं इसके लिए बेहतरीन है इसकी काश्त के लिए। सिर्फ पंजाब में तकरीबन 32-35 लाख एकड़ जो ज़मीन है इसके लिए मौजूद है। इसके अलावा जो अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो 1 करोड़ एकड़ के करीब तकरीबन ये हम लगा सकते हैं। स्पेन में तकरीबन 50 लाख एकड़ पे ऑलिव लगता है, जबकि अगर पाकिस्तान में इसका पोटेंशियल देखें तो 1 करोड़ एकड़ तक इसको लगाया जा सकता है। यानी कि अगर पाकिस्तान हुकूमत चाहे तो इसकी वजह से हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जैतून पैदा करने वाला मुल्क बन सकते हैं।
इसके आपको पता है इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है, इसका तेल कितना महंगा बिकता है, इसके बाकी प्रोडक्ट्स भी यानी कि सेल होते हैं बड़े आराम से। तो इस वजह से इसकी आगे इसके इस्तेमालात हैं जो मैं अभी बता रहा था आपको कि ये पिज़्ज़ा में आपको पता इस्तेमाल होता है, पास्ताज में होता है, मैकरोनीज़ में, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इससे बनती हैं। इसके अलावा अचार है, इसका जैम है, इसके अलावा इसका जो फल है वो एज आ यानी कि मुरब्बा की शक्ल मुरब्बों में भी खाया जाता है। तो इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं। इसके अलावा इसका ऑयल जो है वो मालिश के लिए जो होता है, जोड़ों की दर्द वगैरह इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छी मालिश के हवाले से ऑयल है। इसके अलावा जो इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो आपको पता है कि ऑयल की शक्ल में है। तो इसके ऑयल की तकरीबन 3 इकसाम होती हैं। एक वर्जन या एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल होता है, वो सबसे अच्छा होता है। उसके बाद लाइट ऑयल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें स्मेल ख़त्म की गई होती है ऑयल की। और तीसरे नंबर की, क्योंकि जैतून का ऑयल की स्मेल आम लोग खाना पसंद नहीं करते, वो डिफरेंट होती है, तो उसको बेहतर करने के लिए उसमें स्मेल निकाली जाती है कोई फ्रेगनेंस डाल के। इसके बाद जो तीसरा जो होता है पोमस ऑयल होता है। पोमस ऑयल जो होता है ये सबसे सस्ता ऑयल होता है, ये खाने के काबिल नहीं होता, ये साबुन वगैरह बनाने में इस चीज़ों में इस्तेमाल होता है। खाने के लिए एक्स्ट्रा वर्जन और ये जो लाइट ऑयल है ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये इसके हवाले से थोड़ा तारफ़ और इसका मौसम और इलाके के हवाले से, इसके इस्तेमालात के हवाले से आपको बताया था। अब इसकी आपको बता रहा हूँ जी इसका ये काश्त कैसे होगा। जो ऑलिव है ये यानी कि साल के किसी भी टाइम काश्त के जा सकते हैं, स्वाय सख्त गर्मी और स्वाय सख्त सर्दी के। ये आजकल जो मौसम बरसात का मौसम जा रहा है, अगस्त सितंबर का, ये इसके लिए बेहतरीन है। मार्च अप्रैल का मौसम बेहतरीन है, जब टेम्परेचर ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, बारिशें हो रही हो, तो उस मौसम में ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा सर्दी में लाग तो जाएगा, ख़राब नहीं होगा, लेकिन इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी तो आपका टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, इस हवाले से आपसे बात कर ये यानी कि इसको लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम जो है ये अगस्त सितंबर अक्टूबर और फरवरी मार्च अप्रैल, ये वाले एरिया इस मौसम इसके लिए सबसे अच्छे हैं। ये जो जैतून का जो ये पौधा है ये आपको 3 बाई 3 का गड़ा खोदना पड़ेगा, उसमें लगाना पड़ेगा। इसमें आपको 10 किलो के करीब आपको गड़े में पहले जो होगी आपकी ये मिट्टी जो होगी जिसमें ग्रीन मनोर यानी कि ये गोबर और दूसरी गली सड़ी खादें वगैरह हों वो डालनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको इसमें डीएपी खाद डालनी पड़ेगी, उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर आपको पौधा रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये 1 एकड़ में तकरीबन 200 पौधे लग सकते हैं। आपको पता है एकड़ की लंबाई चौड़ाई होती है 220 फुट और 198 फुट। तो इसमें इसको 15 बाई 15 यानी कि पौधे से पौधे का फासला 15 फुट और लाइन से लाइन कतार से कतार का फासला 15 फुट, इस ज्योमेट्री में आपने इसको लगाना है। इस तरह 1 एकड़ में तकरीबन 193 पौधे लगेंगे और जो चारों जो उसकी नुकरें होंगी और वो बनने जो होते हैं इसके ऊपर किसान 7 पौधे और लगा के 200 पौधा 1 एकड़ में लगाता है। ठीक है, जिस 200 पौधा 1 एकड़ में लगाएंगे आप। ठीक है, और इसमें जो आप ख्याल रखेंगे कि आपकी ज़मीन जो है उसमें पानी की यानी कि निकासी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा आपके पास शुरू में इसको पानी की ज़रूरत होती है, हर दूसरे दिन आपको थोड़ा थोड़ा पानी से देना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्रिप इरीगेशन है तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप जब मैं आपसे अक्सर आपसे जिक्र करता हूँ कि आप वो आसिफ शरीफ साहब हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट एग्रीरियन हैं पाकिस्तान के, उनका बनाया हुआ जो मॉडल है पैकनिक मॉडल, उस पर आप जाएँ। उसके लिए आप आसिफ का यूट्यूब पे पेज है वो विज़िट कर सकते हैं, चैनल उसको देख सकते हैं। पैदावार के नाम से उनकी साइट है, पैदावार के नाम से उनका फेसबुक पे अकाउंट है, तो वहाँ से आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और पिकनिक पे अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको पानी का भी मसला नहीं होगा। तो ये वैसे जो होता है जैतून ये पानी को इतना पसंद नहीं करता, बहुत कम पानी की मकदार चाहिए। जहाँ पे 200 मिलीमीटर तक बारिश होती है वहाँ पे भी लग सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा जो ये जो जैतून है, जैतून में आपको जिसका पौधा है ये आपको गवर्नमेंट लेवल पे भी मिल सकता है, प्राइवेट लेवल पे भी मिल सकता है। गवर्नमेंट लेवल में आपने लेना तो NARC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद में है, वहाँ से मिल सकता है। बारी चकवाल बरानी एरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में है, वहाँ से आपको इसके पौधे मिल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप KPK में हैं तो बन्नू इसमें फाटा में गवर्नमेंट ने एक वज़ीरिस्तान में एक इदारा बनाया है, वहाँ से आपको इसके मिल सकते हैं पौधे। महकमा ज़राअत जो है वो दे सकती है आपको वहाँ की। प्राइवेटली आपको नर्सरी से मिल सकते हैं और दूसरे इलाकों से मिल सकते हैं, यानी कि जो प्राइवेट लोग हैं वो इसका कारोबार भी कर रहे हैं, आपके इलाके की नर्सरी में से मिल सकते हैं। तो पाकिस्तान में अगर आपने गवर्नमेंट लेवल पे लेना तो 60 रुपये का एक पौधा मिलता है।
अगर आप प्राइवेट लेवल पे लेंगे, मेरे डॉक्टर तारिक जी साहब से बात हुई थी, बारी चकवाल में जो होते हैं उनसे बात हुई थी, उनका काफ़ी काम है इसके ऊपर। वो कह रहे थे कि जी पंजाब में हमारे पास ये बारी में हम इसको 60 रुपये का पौधा बेच रहे हैं, जबकि प्राइवेट नर्सरी जहाँ 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये तक एक पौधा बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट फार्म में आपको नवंबर में इसकी, अभी उनके पास ख़त्म हुए थे, नवंबर में आपको ये मिलना शुरू हो जाएंगे, इसकी दोबारा से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्शन क्या आप उसको ले सकते हैं। जनूबी पंजाब के हवाले से ये है कि अभी उस पर ट्रायल लगे हुए, जनूबी पंजाब में भी इसको कायद किया जा सकता है। नहीं, इसके हवाले से डॉक्टर तारिक का कहना था कि वो अगले 2-3 साल में इसके ट्रायल्स का रिजल्ट आएगा तो फिर वो बताएंगे। ये जो जैतून का पौधा होता है ये 5 साल में फल देता है, देना शुरू करता है 5 से 6 साल के बाद। आपकी अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आराम से 5 साल बाद वो फल दे देता है, नहीं तो 6-7 साल भी लग जाते हैं। और इसके आपको पता है कि इसके जो है ये लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसको 150 साल बाद तो इसके ऊपर जवानी आती है। तो एक जो अगर आपने पौधा लगाया हुआ है वो 500-700 साल तक आराम से निकाल सकता है। दुनिया में ऐसे भी जैतून के पौधे हैं जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार साल पुराने, जो रोमन्स ने बाग लगाए तो अभी तक मौजूद है यूनान में और तुर्की साइड पे, वो जो एरिया है वहाँ पे अभी तक, इटली में और यूनान में इसके तकरीबन 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार साल पुराने पौधे मौजूद है। तो ये इसका ये है कि ये लंबी ड्यूरेशन की क्रॉप है। आप एक दफ़ा थोड़ी देर फल लेट उठाता है लेकिन इसका फल बहुत देर तक चलता है। आपकी कई नस्ल इसको खा सकती हैं। खर्चे इसके ऊपर बिल्कुल बहुत कम है, कोई ज़्यादा इसके ऊपर बीमारियाँ नहीं आती, कि आपको पानी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके पास छोटा सा भी पानी का स्टॉक है, जो पानी आप वक्तन वक्तन देना चाहें तो उस वक्त आपके पास मौजूद हो तो बहुत अच्छी बात है। खर्चे इसके बिल्कुल कम है, पौधा सस्ता मिल जाता है, तो इस हवाले से ये एक अच्छी फसल है। अब इसके अंदर आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। ये 15x15 का जो आप लाइन के दरमियान फासला, लाइनों के दरमियान आप सब्ज़ी लगा सकते हैं, चारा जाल लगा सकते हैं, गंदम लगा सकते हैं। और जब आपका ये फसल फल देना शुरू कर दे तो फिर आप इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि इससे पौधे का फल, अगर आप फिर भी फसल लगाएंगे तो पौधे का जो है, जो उसकी प्रोडक्शन, उस पर फ़र्क आता है। तो ये इसके हवाले से अहम चीज़ें थी। प्रोडक्शन के हवाले से, इसकी सेल के हवाले से, अगर यानी कि वो आगे आपको बताऊंगा आगे जाके मैं इसके बारे में। और जो इसकी डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका पोटेंशियल है। तकरीबन $2 अरब तक पाकिस्तान इसकी एक्सपोर्ट कर सकता है, अगर पाकिस्तान इसमें खुद कफील हो जाए। जितना एरिया इसके लिए मौजूद है वो एरिया पे जैतून काश्त कर ले तो पाकिस्तान $2 अरब तक तो आराम से कमा सकता है। ठीक है जी, तो ये देख लें आप कितनी इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, कितना इसका फ़ायदा है। अब इसकी सेल के वाले से, एक पौधे के ऊपर जो 5 साल बाद फल लगता है वो तकरीबन 30, 35, 40 किलो लगता है, आपकी मेहनत के ऊपर है पहले साल। इसके बाद इसका फल बढ़ता है और ये 30 से 7वें 8वें साल जाके आप इससे 70 किलो तक भी फल ले सकते हैं। तो इसको बेचना कैसे? इसको बेचने के बड़े आसान तरीका है कि इसका जो फल है ये ऐसे ही मार्केट में लोग मौजूद है, पार्टी मौजूद है, वो फल ख़रीद लेते हैं। आप उन्हें उसका फल उतार के, जैसे आप वीडियोज़ में भी देख रहे हैं को, आप इसका फल उतारें और अपने पास सेव कर लें। जैसे वो बंदा आपके पास राब्ते में हो उससे बुलाएं, उसे कहें जी मैंने मुख्तलिफ पार्टी जो इसको ख़रीद रही हैं वो लें। 100 रुपये किलो के हिसाब से वो ख़रीद रहे हैं, 100 रुपये किलो के हिसाब से। अगर आप समझ लें कि आप 30 किलो एक पौधे से ले रहे हैं फल, तो वो आपका एक पौधा कितने हज़ार का हो जाएगा। और अगर आपके पास 200 पौधे 1 एकड़ में हो, तकरीबन 6 लाख का आप 1 एकड़ में से फल बेच सकते हैं। ऑयल नहीं निकाल सकते। ऑयल की निकालेंगे तो इसके अलावा है, यानी कि आप ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं चाहते खपत में, तो आप इसके सिर्फ वो जो फल है वो उतार के बेच सकते हैं 100 रुपये किलो के हिसाब से। अगर आप इसका तेल निकालना चाहते हैं, इसमें 20% तेल होता है। इसका जो फल होता है उसमें 20% ऑयल होता है। उसको आप कोल्ड प्रेस 3 जगह पे, यानी कि गवर्नमेंट इसकी फैसिलिटी दी हुई है कि आप बारी चकवाल, ये बरानी एरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, NARC में, या आप वज़ीरिस्तान में 3 जगह इसके जो तेल निकालने के प्लांट गवर्नमेंट लगाए हुए हैं। इस वीडियो में भी आपने देखे होंगे कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ने प्लांट लगाए हुए हैं वो भी आपने देखे होंगे। तो वो प्लांट क्या है, आप वहाँ जाएँ, अपना फल लेके जाएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया भी आपसे लेंगे, आपको तेल निकाल के वो दे देंगे जो आपका होगा। तो तकरीबन 18 से 20%, यानी कि आपने 100 किलो आपने उसमें फल लिया है तो उसमें से 18 से 20 लीटर आपका ऑयल इंशाल्लाह निकलेगा ही निकलेगा। तो ऑयल की प्राइस आप देख लें, 500 रुपये किलो भी बिक रहा है, लीटर बिक रहा है, 1000 रुपये लीटर भी बिक रहा है, 1500 लीटर में भी बिक रहा है, 3000 रुपये तक मैंने देखी हैं इसकी कीमतें उसकी क्वालिटी के लिहाज से। अगर आप एवरेज लगाएं जी, आपका 1000 रुपये लीटर बिक रहा है जी मार्केट के हिसाब से, तो आप देख लें कि आपके पास 1 एकड़ से 30 किलो आपका आ रहा है, तो 30 किलो में से आप कितना लेंगे और उसकी कीमत निकाल लेंगे तो ये तकरीबन 10 लाख रुपए तक आप 1 एकड़ से आराम से कमा सकते हैं। थोड़ा सा सब्र वाली फसल है,
कि आपको 5 साल तक इस पे सब्र करना पड़ेगा, 5 साल बाद आपको फल मिलेगा। लेकिन उसके ये मतलब नहीं कि आप 5 साल तक बैठ रहे, आप इसमें इंटरक्रॉपिंग करें, आप इसमें सब्जियां लगाएं, स्ट्रॉबेरी लगाएं, फलों में और छोटे कद वाले जो यानी कि चीज़ें हैं, चारा जात हैं, वो लगाएं, वो उसको सेल आउट करें, जानवर पाल लें, मवेशी पाल लें, वो वहाँ पे चराएं। तो ये सारी यानी कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप इसको 5 साल तक आप इसमें से दूसरी भी फसलें लें, और जब वो आपको फल देना शुरू कर दे तो आप फिर वो फसलें ख़त्म कर दें और फिर इसको सिर्फ यानी कि फल लें इसका, जैतून का। तो ये आपको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अच्छी फसल है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके इस्तेमालात आप ख़ुद खाएं, आप इसकी मार्केट पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड मार्केट है, यानी कि गरीब से गरीब मुल्क में और अमीर से अमीर मुल्क में जैतून का तेल खाया जाता है। अमीर मुल्कों में बहुत ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं, अरब ममालिक में, अमेरिका में, यूरोप में जैतून का तेल आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, खानों में इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, ये आप देखें। नाज़रीन, ये जैतून की काश्त के वाले से आखिरी पॉइंट जो है वो सब्सिडी का है कि गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी कौन सी देती है। ये सबसे अहम पॉइंट, क्योंकि आपको पता है जैतून की फसल बहुत लंबी फसल है, 5 साल बाद फल देना शुरू करती है। तो उसके हवाले से कुछ सब्सिडी भी अगर गवर्नमेंट देती है किसान को ओबलाइज करने के लिए, किसान का यानी कि ज़हन बनाने के लिए किसान जैतून की काश्त की तरफ आए, तो इसमें गवर्नमेंट 3 तरह की सब्सिडी देती है। पहली सब्सिडी है वो पौधों के ऊपर एक सब्सिडी देती है, दूसरी सब्सिडी है कि ड्रिप इरीगेशन के ऊपर एक सब्सिडी देती है, तीसरी है जी ऑयल एक्सट्रैक्शन यानी कि ऑयल निकालने के ऊपर, फल से ऑयल निकालने के ऊपर। तो ये 3 तरह की सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट। पहली सब्सिडी ये है, इसमें पौधों के ऊपर 2 तरह की सब्सिडी दी जाती है। अगर आपने 10, 20, 50 कम पौधे लेने हैं तो आपको जो गवर्नमेंट के मंजूरशुदा अदारे हैं जैसे कि बारी चकवाल है, इसके अलावा NARC इस्लामाबाद है, या वज़ीरिस्तान में जो इसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो अगर वहाँ से आप पौधा लेंगे तो आपको 60 रुपये का एक पौधा मिलेगा। जो डॉक्टर तारक जी साहब से मेरी बात हुई है तो वो बता रहे हैं हम 60 रुपये का पौधा दे रहे हैं, जबकि दूसरे प्राइवेट नर्सरी में कम से कम 200 रुपये में पौधा मिलेगा। आप इसको इससे सस्ता शायद मुश्किल है, अच्छी क्वालिटी में, जिस साइट में जिस क्वालिटी में वो आपको पौधा देते हैं, ठीक है। उसमें हर वैरायटी का पौधा देंगे, यानी कि एक वैरायटी जिस वैरायटी का यानी कि जो आपको बताएंगे कि आपके इलाके में कौन सी वैरायटी अच्छी है, आप इस वैरायटी का पौधा लें, वो मुकम्मल गाइड भी करेंगे अगर आप वहाँ से आप पौधा लेंगे तो। दूसरी जो इसमें सब्सिडी है पौधों के लिहाज से, अगर आप 5 एकड़ या इससे ज़्यादा का एरिए के ऊपर ये लगाना चाहते हैं जैतून की दरख्त, जैतून का बाग, तो गवर्नमेंट आपको फ्री पौधा देगी। यानी कि 5 एकड़ या इससे ज़्यादा एरिए पर अगर आप जैतून का बाग लगाएंगे तो गवर्नमेंट आपको पौधे बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेगी। यानी कि 200 पौधा एक यानी कि एकड़ में है, तो 5 एकड़ में आपको तकरीबन 1000 पौधा चाहिए, तो तकरीबन ये आप 6000 रुपये या 60 रुपये का एक पौधा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपको तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये की सब्सिडी इस पर गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तीसरी जो आखिरी सब्सिडी है, दूसरी जो सब्सिडी है वो है ड्रिप इरीगेशन। अगर आप जैतून का बाग लगा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी कि आप अपना ड्रिप इरीगेशन का सिस्टम लगा लें। तो जो ड्रिप इरीगेशन है उसमें अगर समझे आपका 1 लाख रुपया खर्चा आता है, तो उसमें 60% जो है वो गवर्नमेंट देगी खर्चा और 40% किसान को देना पड़ेगा। जो यानी कि लाख रुपए खर्चे में से 1 लाख रुपए में खर्चे में से 60,000 जो है गवर्नमेंट देगी ड्रिप इरीगेशन लगाने के ऊपर, और 40,000 फार्मर को देना पड़ेगा। ये मैं आपको एस्टिमेट दिखा रहा हूँ, खर्चे से ज़्यादा होता है, 3-4 लाख रुपये तकरीबन रहते हैं 1 एकड़ के ऊपर। तो इसी रेशो से 60-40 की रेशो से गवर्नमेंट सब्सिडी देगी ड्रिप इरीगेशन के ऊपर। और आखिरी है जी जो सब्सिडी का तीसरा जो यानी कि तरीका है वो है जी ऑयल एक्सट्रैक्शन। यानी कि आपका फल उतर गया है, अब आप उसमें से ऑयल निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 3 पॉइंट जो है इस्लामाबाद में NARC जैसे मैंने बताया, बारी में और वज़ीरिस्तान में 3 ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाए हुए हैं, जहाँ से आप फ्री ऑफ कास्ट आप अपना फल लेके जाएँ, वो आपको तेल निकाल के देंगे, आप तेल लेके वापस आ जाएँ, कोई पैसा नहीं इसके ऊपर, ये फ्री ऑफ कास्ट आपको निकाल के देंगे। कोल्ड प्रेस कहते हैं, जो आप पीछे वीडियो में भी नज़र आई होगी, प्रेस करके तेल निकालते हैं, इसे कोल्ड प्रेस कहते हैं। इससे क्या होता है कि इसकी कोल्ड प्रेस से जो इसकी जो क्या कहते हैं, आप कह लें कि क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती। अगर आप दूसरे किसी तरीके से निकालेंगे तो इसकी जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट होगी, जिससे आपको रेट कम मिलेगा। अगर आपने एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन ऑयल बनाना है तो आपको कोल्ड प्रेस का ही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसमें ये होता है कि आप लेके जाएंगे, आपका जो फल होगा पहले इसका पेस्ट बनेगा। मशीन जो होती है पहले पेस्ट बनाती है, टोटल उसको रोल करती है, उसमें उसका जो गुठली होती है और जो फल होता है गुद्दा, इसका एक पेस्ट बनता है। पेस्ट बनने के बाद ये फिर वो इसको स्क्वीज़ करती है, इसको दबाती है मशीन, यानी कि उसमें से तेल निचोड़ती है, फिर
1 किलो में से आपको, यानी कि 1 किलो में से आप अंदाज़ा लगा लें 20% इसमें ऑयल होता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको 100 किलो में आपको 20 किलो ऑयल मिलेगा, 20 लीटर ऑयल मिलेगा। आप 100 किलो फल लेके जाते हैं तो उसमें से आप 20 किलो ऑयल निकाल सकते हैं। तो ये कोल्ड प्रेस का तरीके के 3 जो प्लांट हैं पाकिस्तान में, एक इस्लामाबाद में, एक चकवाल में और एक वज़ीरिस्तान में, क्योंकि इन्हीं ये प्लांट अभी इन्हीं एरिया में है क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जारी है, तो इस हवाले से ये प्लांट यहीं पे लगाए गए हैं। तो इसके अलावा आपकी कोई सवाल हैं जैतून की काश्त के हवाले से, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मज़ीद मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप यानी कि कमेंट सेक्शन में सवाल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर फेसबुक पे भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं इसके हवाले से, इसकी वीडियो के हवाले से। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो किसी और मौजू के ऊपर लेके आएंगे, वो भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।